प्रेमी जो है अभी भी हाथ मल रहा है, इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसे छोड़ करके चली गई है। अब कैसा फील हो रहा है आपको? फील तो बहुत बुरा हो रहा है। इसके याद में मैं तो दिन भर मर रहा हूँ, जैसे कि मैं आखिरी दिन जी रहा हूँ उसके याद मनोरंजन में। की यार में आप क्या कर रहे थे? कहीं दिल लग गया तो हमने सोचा कि दिल लग गया है तो कहीं ना कहीं करना बेहतर है। देखिए, वो आई थी एक नागिन बनकर, और मुझे ये पता नहीं थी कि मेरी प्रेमिका मेरे घर में नागिन बन के आई है और डस के वो चली गई। मुझे क्या देगा उस मुझे? नागिन प्यार से आपको होगा क्या? काम हम काहे नहीं करते? अरे हम जब उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे तो काम क्या? अब हमारा शरीर भी काम करना बंद कर दिया आप है। देख रहे हैं हमारे सामने जो लड़का खड़ा है बगल में, वो प्यार के चक्कर में किस तरह से पागल हो गया है कि एक बार इसे दो बच्चे की माँ छोड़कर चली गई है। दोबारा उसे पाने के लिए ये धरती आसमान को एक करने में लगा हुआ है। आपका शरीर कैसे कमजोर हो गया? कह रहे हैं कि शरीर काम करना बंद कर दिया है। बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, क्योंकि बताऊं अब उसकी याद में आने का राजी हुआ था तो मैं लेके आया था। अब मुझे क्या पता कि ये 10 दिन का ही प्यार मेरे पास चल पाएगा, और मेरे न घर रहने के कारण वो निकल ली अपने पति के आपकी साथ। प्यार की शुरुआत हुई कैसे थी? देखिए, हमारे प्यार की शुरुआत एक रील से हुई, यूट्यूब की दुनिया से हुआ है। जी। हाँ। यूट्यूब पर आपका चैनल है? जी, मेरा यूट्यूब पर चैनल है, और यूट्यूब का नाम है मेरा मतलब आदित्य आशिक A2 चैनल है, उस पर। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर 3 लोग आज से 10 दिन पहले खड़े थे। एक महिला, एक उसके पति और एक उसका ये प्रेमी। ये प्रेमी का घर है। लड़की लखनऊ से आती है अपने 2 बच्चों को वहां छोड़ करके। उसके पीछे उसका पति दौड़ते हुए आता है उसे समझाने के लिए और उसे वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो उसमें कामयाब हो जाता है। और ये प्रेमी जो है अभी भी हाथ मल रहा है, इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसे छोड़ करके चली गई है। अब कैसा फील हो रहा है आपको? फील तो बहुत बुरा हो रहा है, और मैं क्या बताऊँ, इसके याद में मैं तो दिन भर मर रहा हूँ, जैसे कि मैं आखिरी दिन जी रहा हूँ उसके याद में। अच्छा, आपने कहा कि कस्में वादे आपने किए हैं, लेकिन वो महिला आपको छोड़ करके कैसे चल गई? वो तो अपने पति की ही हो गई फिर बाद में। देखिए, वो आई थी एक नागिन बनकर, और मुझे ये पता नहीं थी कि मेरी प्रेमिका मेरे घर में नागिन बन के आई है और डस के वो चली गई मुझे। तो उस नागिन के लिए आप अब क्यों पागल हैं? सपेरा बन गए हैं उसके लिए? हाँ, अभी तो हमें सपेरा तो बनना पड़ेगा ना। कहीं न कहीं वो अगर नागिन है तो नागिन को पकड़ने के लिए कहीं न कहीं सपेरा का बनना तो ज़रूरी है। अच्छा, आप कौन होते हैं उसे अपने पति से अलग करने वाले? देखिए, हम उसका पहले बात है कि हम उसका आशिक है, तो हमारा अधिकार है उस पे। कहीं न कहीं उसका अधिकार था जभी तो मेरे घर आई थी, नहीं तो नहीं आती। तो मेरा भी अधिकार है उस पे। अच्छा, वो लखनऊ में ऐशो-आराम में रहने वाली लड़की थी, इस गरीब झोपड़ी में वो कैसे रहती जैसा आपका हालत है अभी? क्योंकि देखिए, मैंने ये गरीब आशिक मैंने उसको सारी चीज़ बता रखा था कि मेरे पास यूँ है और यूँ नहीं है। तब मैं उसको घर आने का राज़ी हुआ था तो मैं लेके आया था। अब मुझे क्या पता कि ये 10 दिन का ही प्यार मेरे पास चल पाएगा, और मेरे ना घर रहने के कारण वो निकल ली अपने पति के जो साथ। लड़की अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ करके आप पर भरोसा करके प्यार की थी आपको, वो छोड़कर चली गई है, फिर आप उसके चक्कर में पागल हो रहे हैं, फिर छोड़ेगी, फिर पकड़ेगी, ये क्या चल रहा है? देखिए, वो छोड़ने और पकड़ने वाली बात तो अलग है, लेकिन हम उसके बगैर जी नहीं पाएँगे। इस वजह से वो दुनिया के कोई कोना में हो, मैं उसे ज़रूर अपनाऊँगा फिर अच्छा, से आप अपने दोबारा। भाई-बहनों में बड़ा है या छोटा है? मैं अपने भाई वो में बड़ा हूँ। तो ये लोग क्या सीखेगा फिर? ये आप घर में नौटंकी और बवासीर मचा के देखिए, रखे हैं। प्यार में अब क्या सीखेगा, क्या मैसेज जा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हुँ। सिर्फ़ हमको उस लड़की से मतलब है। मम्मी-पापा का नाक क्यों कटवा रहे हैं? मम्मी-पापा का नाक हम थोड़ी कटवा रहे हैं, हम तो प्यार किए हैं यार इस इसमें। समाज में लोग क्या कह रहा है कि डेली इस रूम घर में हल्ला-गुल्ला हो रहा है, मीडिया आ रहा है, चैनल आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब? देखिए, वो दुनिया के मतलब दुनिया बहुत चीज़ बोल सकता है, और जो हमारा मैटर अगर हम आज उसके प्यार में, तो दुनिया क्या मुझे माँ-बाप को दिला देगा मुझे? प्यार से आपको होगा क्या? काम हम काहे नहीं करते? अरे हम जब उसके बिना रह ही नहीं पाएँगे तो काम क्या? अब हमारा शरीर भी काम करना बंद कर दिया है, तो शरीर काम हम कैसे करेंगे शरीर अब? काम करना बंद कर दिया है। पूरा बंद कर दिया है, और कुछ घर में समझ में ही नहीं आता है हमको। आपका घर गृहस्थी कैसे चल रहा है? बहुत बुरी हालत में भी जी रहा हूँ हम लोग। आप खुद देख रहे हैं मेरे घर की हालत। आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? उसी लड़की से क्यों करेंगे? कहाँ से लिखवा के लाए हैं? विधाता से किस्मत लिखवा के लाए हैं? विधाता से तो लिखवाए नहीं, लेकिन खुद से तो लिख लिए कि उसी लड़की से शादी करना है मुझे। दूसरे लड़की हमको चाहिए ही नहीं। पहले से पागल हैं कि इस लड़की के आने के बाद पागल हुए हैं? इस लड़की के आने के बाद पागल हैं। इससे पहले कोई लड़की ज़िंदगी में नहीं थी? नहीं, इससे पहले कोई लड़की ज़िंदगी में नहीं 2 थी। लड़की पर आप 2 बच्चे की माँ पर आपने कैसे डोरा डाल दिया कि इससे मुझे प्यार हो गया है? देखिए, चलिए वैसा हम लोग रहे, आपस में बातचीत किए, वैसा वैसा रहन-सहन बनाए, तब उस पे दिल गए उसके। अच्छा, आपके प्यार की शुरुआत हुई कैसे थी? देखिए, हमारे प्यार की शुरुआत एक रील से हुई, यूट्यूब की दुनिया से हुआ है। जी। हाँ। यूट्यूब पर आपका चैनल है? जी, मेरा यूट्यूब पर चैनल है, और यूट्यूब का नाम है मेरा मतलब आदित्य आशिक A2 चैनल है, उस पर हम दोनों को उसका चैनल क्या है? देखिए, हम उसके चैनल का नाम तो नहीं बोल सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। आपने कई वीडियो में बताया कि उसका नाम जाह्नवी है, तो ये आदित्य और जाह्नवी का टावर आपस में कैसे मिल गया एक-दूसरे से? देखिए, रील्स हम दोनों बनाते थे ना, तो हम दोनों के यूट्यूब के ज़रिए एक मैसेज के ज़रिए बात हुई थी, और हम दोनों आपस में मिले और रील्स बनाना स्टार्ट किए, और फिर उनको घर लेके आए और प्यार की कहानी चलने लगी।
अच्छा, यूट्यूब पैसा कमाने के लिए है, अच्छी बातों को फैलाने के लिए है, फिर आप ये गंद क्यों मचा रहे हैं यूट्यूब के जरिए? देखिए, इससे पहले हम गंद नहीं मचा रहे थे, इससे पहले हम लोगों को रोमांस करवा रहे थे अपनी वीडियो के जरिए। लेकिन जब ऐसे हुए, प्यार की जाल में फंसे, तो लोगों को लग रहा है कि आप गंदगी फैला रहे हैं। आप रोमांस करना सिखा रहे थे? देखिए, हम ना कहीं रील्स बनाते हैं, कोई भी रील्स बनाता है तो लोगों को मनोरंजन करवाता है ना। और मनोरंजन की यार में आप क्या कर रहे थे? वो लड़की वाला चक्कर का है बीच में घुसा दिया आप। देखिए, लड़की वाला चक्कर की मेन बात है कि कहीं न कहीं दिल लग गया, तो हमने सोचा कि दिल लग गया है तो कहीं न कहीं शादी करना बेहतर है। तो हमने सोच लिया कि चलो घर लेके चलते हैं इसे, माँ-बाप के सलाह से शादी-ब्याह किया जाएगा। लेकिन वो हमारे घर में आई और 10 दिन में ही अपना खेल दिखा के अच्छा, चली आप गई। जैसे अभी उसके पीछे लगे हुए हैं, आप उसके बच्चे के बारे में सोचते हैं कि वो अगर फिर से आपके पास आ गई तो उसके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है? देखिए, उसके बच्चे के फ्यूचर की बात है तो कहीं न कहीं उसने भी फैसला लिया था कि अगर हम दोनों खुद से सहमति हो जाएँगे तो बच्चे को रखा जाएगा। लेकिन अब तो खुद वो चली गई, तो इसमें सहमति क्या लिया जाएगा? उसका पति का क्या हाल होता? उसका पति का क्या हाल होगा वो खुद जानेगा ना। अच्छा, आपने कहा कि अब आप दारू पीना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया था पहले पति को, वही काम आप कर रहे हैं, इसलिए आपको भी छोड़ अब दिया। क्यों ना करूँ? जब वो मुझे खुद छोड़ के चली गई है तो हमको तो दारू पीना तो स्टार्ट है, आप कह क्योंकि रहे हम हैं कि फिर जी नहीं पाएँगे आप ना। कह रहे हैं कि फिर उसको लाएँगे और लाएँगे, हाँ, पिएँगे, फिर सत्य छोड़ेगी, लाएँगे। तो फिर छोड़ेगी, देखिए, पिएगा। उस पर एक शायरी मैं कहता हूँ, ठीक है? रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपकी मंजिल वही लड़की है? वही है, मेरा मंजिल वही लड़की है। और काम धंधा उसको कुछ नहीं? खोजूँगा भी और लेके भी वापस ज़रूर आऊँगा गाँव फिर से। घर में खाने के लिए 2 रोटी सुबह-शाम नहीं है, लेकिन आप लड़के के पीछे पागल हैं, काम कर देखिए, नहीं रहे हैं। प्यार में ये इंसान को खाना-पीना तक ही मतलब तो उसको ना आपका मिले, ना आपको प्यार है ना, आपकी मम्मी और आपके भाई को क्या इसमें उसका क्या गलती है? उसका तो कोई गलती काहे नहीं है। तकलीफ दे रहे हैं सबको? तकलीफ हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आप घर का बड़ा लड़का हैं, ज़िम्मेदारी आपको है, आप ऐसे पागल जैसे पीते-खाते हैं, काहे कर रहे हैं इसे? देखिए, करना तो पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर हम जीना नामुमकिन है। आपको पहले भी कह दिए हैं कि जैसे मैं दिन का जी रहा हूँ, जैसे कि मेरा आखिरी दिन हो, इस प्रकार जी रहा हूँ। अब इससे भी आपका जीना बेहतर मुश्किल है ना, आप बड़े लड़के हैं, आपके मम्मी-पापा आपको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? अब डिस्टर्ब तो अब होगा ही ना, क्योंकि मेरे जरिए मेरे माँ-बाप तो होता ही, तो मैं इसमें मेरा क्या कसूर है बताइए? हम आप इसमें नौटंकी करके अपनी माँ की कोख को कलंकित कर रहे हैं। नहीं, यही कलंकित कर तो ही रहे नहीं हैं। कर रहे ना, संसार में ऐसा होता है, कलंकित की क्या बात है? हुँ। आए दिन होता है, कहाँ कोई ऐसे कर रहा है? करता है भाई। आप देखिए, आप देखते होइएगा। पूरा समाज में गंध मचा के रखे हैं, चारों तरफ लोग अभी भी सुन रहा है कि क्या नौटंकी मचा के रखा है रूम में ही। देखिए, समाज की रह बात, तो समाज का हम ठेका नहीं ले रखे। अगर हम आज की डेट में जाए तो समाज की यही कहेगा चलो उठा के इसे जला दो। ये नहीं कहेगा चलो इसे फिर से इसे बेटा दिलवा दो। क्या मुझे जिंदा कर देगा? मर क्यों जाएँगे? काम वाम कीजिए। नहीं, मर जाएँगे ना उसकी क्यों याद मरेंगे? में। लड़की के चक्कर में क्यों मरेंगे? अरे मरेंगे नहीं तो फिर ऐसा हाल आप मेरे पास क्यों खड़े हैं? क्यों सवाल कर रहे हैं? क्यों आप आपके परिवार से फ़ोन किया गया है कि आइए मेरा लड़का पागल जैसे कर रहा है लड़की के चक्कर में, क्यों ऐसे बर्बाद कर रहे हैं परिवार को आप? अरे वो उसका मैटर है, ठीक है। हमें जो करना होगा हम तो करेंगे ही। आपको मम्मी-पापा ने जन्म लिया, उसको जन्म दिया, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, आपको अधिकार नहीं है कि वो कोई कर्तव्य नहीं है अब उसके ऊपर। अब जो मेरा मन करेगा वही करेंगे एकदम अब। कुपात्र निकल गए। हाँ, पूरा बिल्कुल। कह दिए ना एक बारी, दुनिया के जिस कोना में होगा, चाहे मेरे समाज कुछ भी कहे, फिर उसे लेके दोबारा आऊँगा। ज़रूर अच्छा, लेके क्या सब आऊँगा। लूट के गई है? मतलब कितना खर्चा करवाई गई है 10 दिनों के अंदर? अरे मैंने तो बहुत सारा खर्चा किया हूँ उसके हुँ, चक्कर में। सबसे पहली बात है कि दिल है, और दिल को ही लूट के लेके चली गई तो खर्चा की क्या बात है? हुँ। दिल से बड़ा कोई चीज़ होता है क्या? दिल से आपका शरीर कैसे कमज़ोर हो गया? कह रहे हैं कि शरीर काम करना बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्योंकि खाना-पीना ही नहीं खाता हूँ अब उसकी याद में। आप देख रहे हैं हमारे सामने जो लड़का खड़ा है बगल में, वो प्यार के चक्कर में किस तरह से पागल हो गया है कि एक बार इसे दो बच्चे की माँ छोड़कर चली गई है, दोबारा उसे पाने के लिए ये धरती आसमान को एक करने में लगा हुआ है। सोशल मीडिया का प्यार का कितना अंजाम होता है और आखिरी अंत उसका कहाँ पर होता है, वो इस लड़के की कहानी से आप समझ सकते हैं। घर में खाने के लिए 2 दाना नहीं है, लेकिन ये लड़का पूरी उसके प्यार में पागल हो गया है, उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।